पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है यस 14 मैम। दिसंबर, ठीक है। तो आप लोग जितना भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है सारे सब्जेक्ट में सब कुछ सब लोग रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इजी नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव और टफ होगा, क्योंकि चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, गुड तो आफ्टरनून मैम। इसीलिए आपको सारे चैप्टर अच्छे से रीड करना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आपका 14 दिसंबर से टेस्ट होगा। आपके डेट शीट में मेंशन है कि 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, गूगल क्लास उसमें होगा, गूगल फॉर्म में होगा, और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जो आप लोग को टाइम दिया जाएगा, उसमें मेंशन है किस टाइम आपका होगा आपके डेट शीट में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो लिख करके, जैसे एग्जाम में आप लोगों ने उसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के भेजा था, वैसे ही इसमें भी आपको भेजना रहेगा। 20 मार्क्स का हम इस पे चेक करेंगे, 30 मार्क्स का आपका गूगल फॉर्म में होगा। ओके, 20 मार्क्स का यस मैम। यस मैम। मैम रिपीट। हाँ जी बेटा, मैम फिर से बोलना। ये बोल रही थी कि आप लोगों का पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है ना 14 दिसंबर से, पता है मयंक आपको? मैम 14 दिसंबर से आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 होने वाला है। तो जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ो। और क्योंकि 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का होगा और 20 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव आपको उसके आंसर लिख के उसकी फोटो क्लिक करके भेजनी होगी, हम वो चेक करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सिलेबस हिंदी का आज और कल में भेज दूंगी। ओके, यस मैम। और कुछ पूछना है किसी को? ये चैप्टर स्टार्ट करें। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे नीलकंठ। नीलकंठ हमारा कंप्लीट हो गया था, एम आई राइट? यस मैम कंप्लीट हो गया था। नीलकंठ चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का बसंत चैप्टर। गुड आफ्टरनून बेटा, चैप्टर 16। एक मिनट में शेयर कर रही हूँ चैप्टर। नीलकंठ का हमारा हो गया था ना बेटा। एक बार ये करके फिर मैं नीलकंठ का भी एक्सरसाइज देख लेती हूँ कि नीलकंठ का एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था कि नहीं। ओके, तो इसमें भोर और बरखा, भोर और बरखा नामक कविता किसने लिखी है? भोर और बरखा नामक कविता की लेखिका कौन है, बताएगा कोई? मीराबाई। मैम मीराबाई। मीराबाई।
की लेखिका कौन है? मीराबाई है। मैम मीराबाई। मीराबाई किसकी भक्त थी, किसकी पूजा करती थी? मैम श्री कृष्ण की। मैम कृष्णा जी की। यस, मैम मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या कर रही है मीराबाई कि भगवान को ये जो कविता लिखी है इसको गा करके उनको स्वप्न से उठाने की कोशिश कर रही है। वो सो रहे हैं, भोर और बरखा। पढ़िए पहले ये कविता, कौन पढ़ेगा? रीडिंग लगाइए। मैम कहना है यस सोनाली, यू कैन रीड। जाग भोर और बरखा, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोती हाथ महलिनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तोरे तारे। तारे, यस। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं? सबसे पहले ये कविता आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ऐसे ही ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है, सुंदर सी। तो यहाँ पर मीराबाई जी क्या कह रही हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। मीराबाई जी कह रही हैं कि हे बंसी वारे ललना, उठ जाइए, जागो मेरे प्यारे ललना, अब उठ जाइए, रजनी बीती। मयंक, रजनी मतलब क्या होता है? मैं जिससे पूछूंगी वही बच्चा जवाब देगा। मयंक, रजनी का अर्थ क्या होता है? मयंक बताइए बेटा। मैम क्या नहीं से? नो, मयंक, रजनी शब्द का अर्थ क्या होता है? मैम अच्छा। नहीं, गलत। ओके करण, आप बताइए। मैम रात। यस, मयंक सुने, रजनी मैम मीन्स मैं क्या? बताऊं? करण ने बता तो दिया बेटा। यस मैम, चांदनी। रजनी का अर्थ क्या होता है मयंक? सभी लोग ध्यान से सुन ले, जिनको जिनको नहीं पता था। रात। रजनी का अर्थ क्या होता है बच्चों? रात। रात होता है। तो यहाँ पे मीराबाई जी क्या कह रही है? रजनी बीती। रजनी मतलब रात, रात्रि बीत गई है, भोर भयो है। भोर मतलब मैम मैं बोलूं? हाँ हम बोलो। सुबह। भोर भयो है मतलब सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, प्रत्येक घर के किवारे, किवारे मतलब दरवाजे, दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। और वहां पर गोपियां क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं। यस, और जब वो दही मथती है तो क्या होता है कि जो उन्होंने अपने हाथों में क्या पहन रखा है? कंगन। जो उन्होंने अपने हाथों में क्या पहन रखा है? कंगन। सुनियत है कंगना के झनकारे। जब वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से मथनी से दही मथ रही है, तो उनके कंगन के झंकार की आवाज भी सुनाई देने लगी है।
और अभी तक आप सो रहे हैं। उठो लाल जी। वो प्यार से आकर के उठा रही हैं कृष्ण जी को, कहती है उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। भोर हो गया है, सुबह हो गई है। सुर, नर, देवता, मनुष्य। नर मतलब क्या होता है? मैं आदमी। बताऊं? मैम इंसान को कहते हैं। मैम आदमी। हाँ मयंक बताओ। मैम आदमी। यस। तो सुर नर सारे मनुष्य, देवता, ठाड़े द्वारे सब आकर के यहाँ पे जैसे द्वार पे खड़े हुए हैं। अब कृष्ण जी भी तो भगवान है ना, तो ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। कह रहे हैं कि वहां पर वृंदावन में सारे ग्वाल बाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? कुलाहल मतलब क्या होता है? शोर। कुलाहल मतलब क्या होता है? शोर मचा रहे हैं सभी लोग। जय जय शब्द उचारे, और सब जय जयकार के जैसे शब्द के उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। कह रहे हैं कि जो आप गायों की रखवाली करने वाले, कृष्ण जी गायों की रखवाली करने के लिए जाते थे ना, गायों को चराने के लिए जाते थे ना अपने ग्वाल बाल के साथ। तो क्या करते थे जब जाते थे? तो कहते हैं कि जो तुम माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन और रोटी, मक्खन और रोटी को लपेट के वो खाते हुए जाते थे, हाथ महलीनी अपने हाथों में मुंह में ले करके गौवन को रखवारे, गौवन गायों की रखवाली के लिए जाते थे। तो ऐसे कृष्ण भगवान को कह रही है मीरा जी, कह रही है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आप मेरे क्या है? गिरधर नागर है, भगवान है। शरण आयो को तारे, जो जो आपके शरण में आए हैं उनको तारिये, मतलब उनको उठ के दर्शन दीजिए, उनका उद्धार कीजिए। ठीक है। सभी लोग आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। और इस सुबह हो गई है, तभी सभी गोपियां क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं, और दही मथते समय उनके कंगनों की झनकार की आवाज हमें सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। फिर प्यार से पुचकारते उठाते हैं कि उठो लाल जी, सुबह हो गई। ये सारे देवता मनुष्य सब आकर के द्वार पर खड़े होके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो सब करत कुलाहल, सब क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द के उच्चारे लगा रहे हैं। वो लोग जैसे आप गायों की रखवाली के लिए जाते थे, वैसे वो लोग भी जा रहे हैं मुंह में और हाथ में मक्खन और रोटी लेकर के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। हे आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे गिरधर नागर हैं, और जो जो आपकी शरण में आया है उनका उनका उद्धार करिए, मतलब उठ करके उनको अपना दर्शन दीजिए। इस प्रकार से मीराबाई ने ये पंक्तियां लिखी हैं। ओके। अब नेक्स्ट वाला, बरसे बदरिया सावन की। रीडिंग लगाइए, पहले कौन लगाएगा? रीडिंग लगाइए बच्चों। यस, पढ़ो, कोई भी पढ़ो। मयंक आप पढ़ो। बरसे बादरिया सवार की,
बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उबड़ चहुदीस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यस, तो पहले वाले स्टेंजा में मीराबाई ने किसके बारे में बात की है कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं, उनको उठा रही हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है। अब इन वाली पंक्तियों में मीराबाई जी ने किसके बारे में वर्णन किया है? वो कह रही है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, कि जब बारिश का मौसम आता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु आ रहे हैं। ठीक है, तो बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो अब यहाँ पे कह रही है कि बरसे बदरिया सावन की। अब जैसे सावन में जो बादल उमड़ता है, घुमड़ता है, बारिश होती है, अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत तेज से बारिश होने वाली है सावन के महीने में, जो मन को बहुत भाता है, मन को भाने वाला बारिश आने वाला है। अरे सावन में उमग्यो मन मेरा, सावन के महीने में उनके मन में जैसे एक उमंग सा हो जाता है, खुशी सी हो जाती है। क्या कि भनक सुनी हरियावन की, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, सावन का महीना प्रारंभ होने वाला होता है, तो मीराबाई को लगता है कि उनको ऐसे भनक, ऐसी उनको एहसास सा होता है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे हरि आने वाले हैं, मतलब भगवान आने वाले हैं। ठीक है, हरि मतलब भगवान आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, कह रहे हैं कि जब उमड़ घुमड़ से बारिश का मौसम जब बनाता है, इधर से बादल गरजता है, उधर से गरजता है, बिजली चमकती है, चहुदिश, चहुदिश मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं से। चहुदिश मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं से जब बादल कसके गरजता है, घुमड़ता है, तो ऐसे दामिन दम के हरे झरलावन की, और दामिन मतलब बिजली जब चमकती है ऐसे, तो ऐसे लगता है कि अब बहुत तेज से झरना की जैसे बारिश होने वाली है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। और सावन के महीने में जब ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी ये जो बारिश की बूंदे पड़ती है, मेहा बारिश की बूंदे ये जो पड़ती है, तो इससे क्या होता है? शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडा, तो पवन मतलब क्या होता है? पवन मतलब क्या होता है बच्चों? हवा। यस, तो ठंडी हवा जो बहती है वो बहुत ही सुहावनी लगती है। यस, यस मैम, आपने कुछ बोला? मैम आपने पवन का बोला था, हवा। हाँ, पवन मतलब हवा होता है। तो शीतल पवन सुहावन की, तो जब ये नन्ही नन्ही छोटी छोटे बूंदे बारिश की जब पड़ती है, तो जो उस समय जो हवा चलती है, बहुत ही ठंडी सुहावनी हवा चलती है, जो बहुत ही मन को भाती है, बहुत अच्छा लगता है। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो उनको मीराबाई इस तरीके से लगता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं, आनंद मंगल। ऐसा लगता है कि अब वो भगवान आने वाले हैं, उनको दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, इसीलिए इस तरीके से लगता है कि ये बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के मंगल गीत गाने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ओके,
तो पहले वाले स्टेंजा में वो भगवान श्री कृष्ण को उठाती है कि आप सो रहे हैं, उठिए, उठो बंसी वाले नन्ना। और दूसरे वाले में वो जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है मीराबाई को कि भगवान अभी उनको दर्शन देने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया? मैम और सेकंड बच्चों, स्ट्रेंजर का और बार समझा दीजिए। यस मैम। ओके, सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि सावन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सावन में जब बादल बरसने लगते हैं तो मीराबाई का मन प्रसन्न हो जाता है और पानी की बूंदों के साथ ही उसे श्री कृष्ण के आने का आभास भी होता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी भगवान श्री कृष्ण, जैसे ही पानी की बूंदें धरती पर आती हैं, बारिश होती है, लगता है कि भगवान अभी आएंगे और उनको दर्शन देंगे। ठीक है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मन मनवा, भनक सुनी हरियावन की। कह रहे हैं कि बरसे बदरिया, जब ये सावन में जब बारिश होती है तो ऐसा ये सावन का महीना बहुत ही मन को भाने वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है सावन का महीना। सावन में उमग्यो, सावन के महीने में मेरे मन में एक उमंग सी आती है। कैसी उमंग? उनको ऐसा लगता है कि भगवान के आने की उनको भनक महसूस होती है, उनको आभास होता है कि भनक सुनी हरियावन की। सावन के महीने में जब बारिश होती है, ऐसा लगता है कि ऊपर से भी भगवान ही आ जाएंगे और उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, भनक सुनी हरियावन की मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के आने का आभास उनको होता है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की। जो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़, चहुदिस मतलब क्या होता है बच्चों? चारों दिशाओं, चारों दिशाओं से जब उमड़ घुमड़ कर कस के बादल गरजता है, उसके बाद बिजली चमकती है और फिर ऐसा लगता है कि नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। और फिर ये जो छोटी छोटी जो बूंदे, बारिश की जो बूंदे हैं, जब बरसती है तो शीतल पवन सुहावन की, तो ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी हवा बहती है जो बहुत ही सुहावनी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कह रहे हैं कि अब प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आने वाले हैं, इसलिए आनंद मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। अब समझ में आया करण? करण यस मैम। आया? यस मैम। नहीं आया? आप बताओ मुझे, तब फिर मैं देखती हूँ आपको आया कि नहीं आया। आप मुझे एक्सप्लेन आ करें, गया। आप एक्सप्लेन करके बताइए, अपने शब्दों में बताइए इसमें क्या कहा यस गया। मैम। इन पंक्तियों में मैम मैम मीराबाई कहा है। मैम मीराबाई ने इस पंक्ति में कहा है मैम, जब सावन आता है और मैम सावन के बादल जब मैम गरजते हैं तो मैम उन्हें लगता है कि जो सावन के ये बादल हैं उनके प्रभु जो हैं उनसे उन्हें दर्शन देने आएंगे। हाँ, चारों दिशाओं से मैम। चारों दिशाओं, चारों दिशाओं से जब बादल उमड़ घुमड़ कर मतलब गरजता है और बिजली चमकती है, काले बादल छा जाते हैं, बादल गरजते हैं ना, तभी तो ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। और हाँ, पानी की बूंद भी पानी की बूंद बरसने से शीतलता भी हमें मिलती है, में ठंडाहट भी महसूस होता है ना? यस मैम। ठीक है, इसमें बस यही कहा गया है कि जब सावन के महीने में बारिश होने वाली होती है तो मीराबाई को ऐसा लगता है कि उनके भगवान गिरधर नागर उनको दर्शन देने के लिए अभी प्रकट हो जाएंगे। ओके, यस मैम।
अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। इसका आप लोग प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। इसका प्रसंग व्याख्या लिखेंगे और इसमें ओके, कविता से जरा क्वेश्चन के आंसर बताइए। बंसी वारे लन्ना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें करती हैं, कहती हैं, क्या कहती हैं, बताइए। मैम बंसी वारे लल्ला मेरे प्यारे लाला जी कहकर यशोदा मैया कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और वह क्या कहती? वह कहती हैं कि सब जाग गए हैं, गोपी माखन मथ रही है। मैम उनके कंगन की मैम झनकार आ रही है और आप अभी तक सोए हुए हैं। सही कहा। और कोई बताएगा बच्चे? और कोई बच्चा बताएगा? गुंजन बताइए, हैंड रेस किया है। यस मैम। यहाँ यशोदा कृष्ण जी को जगाने का प्रयास करती है और कहती है रात बीत गई है, सुबह हो गई है, हर घर के दरवाजे पर साधु संत खड़े हैं, सभी बाल बाल शोर मचा रहे हैं, जय जयकार है, माखन और रोटी हाथ में लेकर गायों की रखवाली के लिए जा रहे हैं, गोपियों के हाथ के कंगन बज रहे हैं। यही यशोदा जी कहती है कृष्ण जी को जगाने के लिए। यस, तो सही कहा आप लोगों ने। आप लोगों को आ गया है कि बंसी वाले लन्ना यहाँ पे यशोदा मैया जगाने का प्रयास करती है, उनसे कहती है कि रात जागो मेरे लाल, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन माखन निकाल रही हैं, तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। ठीक है। दूसरा है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, इसका क्या आशय है? आशय मतलब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? मैम इसका मतलब है कि मैम मक्खन और में रोटी में मक्खन लगाकर उसे हाथ में लेके आप गायों की रखवाली करने जाते हैं। हाँ, सही कहा। और कोई बच्चा? मैम हाँ मयंक बोलो आप। मयंक बोलो बेटा। बताओ। हाँ बोलो बेटा। बोलो बच्चे। मैम इसका मतलब गाय के रखवाले सभी गावन बाल हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। अभी हमने जो पद पढ़ा उसमें ब्रज के भोर में मतलब ब्रज में वहां पर भोर के समय, सुबह के समय क्या क्या हो रहा है उसका वर्णन करना है। बताइए, कौन बताएगा?
और कोई भी बच्चा बताए। जीवेश, अंकित मैम रॉय, किसका वर्णन करना मैम है? प्लीज रिपीट। रोहन। क्वेश्चन नंबर 3, सुबह का वर्णन जो ब्रज में अभी हमने पहले वाले पद में पढ़ा है ना, उसी के बारे में वर्णन करना है कि सुबह के समय वहां पर क्या हो रहा है। मैम सुबह के समय मैम सब मैम जाग चुके हैं हर घर के। मैम सुबह के समय मैम हर घर के लोग जाग चुके हैं। मैम गोपियां दही में थी है और मैम उनके हाथों के कंगन के झनकारे की आवाज सुनाई दे रही है। मैम मनुष्य और देवता उनके मैम कृष्ण भगवान को देखने के लिए ललायत हैं और मैम उनके जो साथी हैं वो उनकी जय जयकार करते हुए गायों की रक्षा के लिए जा रहे हैं। यस, ब्रज में भोर होते ही सारी वहां पे ग्वालिनें क्या करती हैं, दही मथती हैं, दही मथने लगती है। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। तो घर घर में मंगलाचार होता है, मंगल गीत गाते हैं। ग्वाल बाल गौवों के चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। जो ग्वाल बाल होते हैं वो गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मैम मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि मैम बताने दो, रिया सुनार बता रही थी, उसको बताने दो, कौन बोल रहा था। मैम मीरा को सावन मन भावन लगता है क्योंकि सावन के आने से मन में उमड़ भर जाती है तथा सावन की बूंदे की ध्वनि से उसे अपने प्रभु के आगमन की अनुभूति होती है। नन्ही नन्ही बूंदे के बरसने से उन्हें शीतलता महसूस होती है। अगर आप लोग अपने शब्दों में बताया करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता हो, बिना कहीं से पढ़े। ठीक है। अगर आप शब्दों में मैम मैं बताएंगे। बताऊं। हाँ बताओ सोनाली, अपने शब्दों में बताया करिए, कहीं से पढ़कर नहीं बताया करिए बेटा। मैम मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन का मौसम मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास संकट है। मैम साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। यस, कि ऐसा मन भावन क्यों लगने लगता है, उनके मन में उमंग, ये जो सावन की जो ये छोटी नन्ही नन्ही जो बूंदें होती है, उससे उनके मन में एक उमंग जग जाती है और उनको आभास हो जाता है किसके आने के, श्री कृष्ण के आने का मैम उनको श्री कृष्ण के आभास। आने का। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। सावन में क्या क्या होता है बताइए। मैम मैम सावन में मैम मौसम सुहावना होता है और मैम सावन में मैम बादल गरजते हैं और मैम उनकी छोटी छोटी जो बूंदे होती है मैम वो मन को मैम मन को अच्छा लगता है। हाँ, छोटी छोटी बूंदे मैम केवल अच्छा मैम लगता है, बरसती सावन नहीं है। मैम सावन के महीने में वर्षा हो रही है। हाँ। मैम होती है मैम, और वेरी बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं मैम, और बिजली गुड, चमकने लग जाती है मैम, ठंडी और हवाएं वर्षा बहने लगती है। मैम, और वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे गिरने भी लगती है मैम, और शीतल और सुहावनी हो जाता है मैम वर्षा के बाद मौसम मैम। और फिर यस वेरी सावन गुड। का और हमारा चैप्टर मैम और सावन का अभी बस महीना क्लास। मीरा को श्री हाँ कृष्ण की भनक मैम और श्री कृष्ण के आने का इसलिए एहसास दिलाने वाला है होता है। हाँ, क्लास बंद होने वाली है बच्चों। क्लास बंद होने वाली है बच्चों, क्लास बंद होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो इसका काम आप लोग करके गूगल क्लासरूम में भेज देंगे, आपको हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा आजकल में। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। फिर अब मंडे को क्लास होगा,
अच्छा, एक चीज और बताती हूँ कि वसंत में अब हम यहीं तक पढ़ेंगे, वसंत में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम मंडे से मैं देखती हूँ या तो व्याकरण स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? व्याकरण या महाभारत दोनों में से दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। वसंत हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के चैप्टर्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो वैसे ही है। बहुत सारे हमारे वसंत के चैप्टर हो गए हैं ऑलरेडी, है ना? यस तो मैम। अब हम Yes, क्या ma'am. पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे महाभारत और व्याकरण, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। भाषा की बात में, इसमें भाषा की बात इसमें तो और दे नहीं रखा है। भाषा की बात आप लोग के पास जो बुक है उसमें दे रखा है, देखो बेटा, यही है कृष्ण। यस मैम, दिया है भाषा की बात। यस मैम है। जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अलावा आप लोग की बुक में है कुछ? यस मैम। मैम हमारे में भाषा की बात है मैम, और कुछ करने को। यस मैम है। भाषा की बात क्या है आप लोगों में? मैम नहीं नहीं यहाँ के पे नीचे लिखा भी है है कि कुछ एक पॉइंट। मैम भाषा की बात में लिखा है कि मैम कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, ये तो है। जिसका अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। ओके, मैम और इस बुक आगे में भी है। घुमा दी, यहाँ रख, यहाँ पर भी नहीं। इसमें देखो नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं, रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं, और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आया है। तो इन्हें क्या कहते हैं? पुनरुक्ति, पुनः उक्ति कहते हैं। मैम ये तो पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द